अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहर है। जो टॉपिक आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो ये है कि बच्चे हमसे झूठ क्यों बोलते हैं। ऐसी क्या वजूहात है जिसकी वजह से बच्चे हमसे झूठ बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या हम उनको इस स्टेज पर लेकर आते हैं कि बच्चे हमसे झूठ बोलें, या वो कहीं बाहर से सीख कर आते हैं कि पेरेंट्स के साथ घर जाकर झूठ बोलना है। सबसे पहली वजह, हमने अपने बच्चों को अपने से दूर रखा होता है, अपने बच्चों पे प्रॉपर तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से बच्चे हमसे हमारा और बच्चों का एक गैप आ जाता है और बच्चे हमसे झूठ बोलते हैं। बच्चे ऐसी अपनी चीज़ों को कवर करने पर मजबूर हो जाते हैं जो अगर हमें पता चलेंगी तो हम उनको डांटेंगे या उन पर सख्ती बरतेंगे। घर में एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट अगर हम रखें, बच्चों के ऊपर चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखें, मगर साथ साथ उनके साथ एक दोस्ताना रवैया रखें ताकि वो खुल के हमारे सामने हमसे अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करें और हमारे सामने खुलकर अपने सारे इश्यूज़ डिस्कस करें। इस तरह उनको हम पर एक ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा कि वो झूठ ना बोलें, सच के दायरे में हमसे हर बार डिस्कस करें और हम उनको उनकी हर प्रॉब्लम का सलूशन दें। झूठ की जो आदत है वो जब बच्चे टीन एज में पहुंच जाते हैं, जब नया नया कॉलेज जाना शुरू होते हैं, उनको एक्सपोजर मिलता है, तो तब झूठ बच्चों में ज़्यादा डेवलप होता है क्योंकि बच्चे ज़्यादा एक्सपोज ऑफ होते हैं, बाहर की इन्वायरमेंट उनको एक्सपोज ऑफ होती है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल बच्चे कॉलेज गए हैं और हम यही सोच रहे हैं कि बच्चे अपनी क्लास अटेंड कर रहे होंगे, मगर वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकल जाते हैं। घर आकर वो हमें यही बताते हैं कि वो क्लास अटेंड करके आए हैं, तो ये भी झूठ है। अब अगर हमें ये पता चल जाए कि बच्चों ने झूठ बोला है, हमने उसको कैसे ठीक करना है। सबसे पहले अपने आप को पेशेंट रखना है। अगर हम अपना सब्र का दामन हाथ से छोड़ देंगे, उनको हर चीज़ पे टोकना, रोकना, डांट डपट करना शुरू कर देंगे, तो बच्चे करेंगे वो काम ज़रूर, मगर वो छुप कर करना शुरू कर देंगे और हमसे मज़ीद झूठ बोलना शुरू कर देंगे। बच्चों को इस्लामिक स्टोरीज़ के थ्रू हम ये गाइडलाइंस दे सकते हैं कि झूठ बोलने वालों की क्या सज़ा होती है और सच बोलने वालों का क्या अंजाम होता है, उनको क्या जज़ा मिलती है। झूठ बोलने से आपके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता, आपको हमेशा शक की नज़र से देखा जाता है, और झूठ बोलने वाला जब सच भी बोल रहा होगा तो हम उसकी बात पर बिलीव नहीं करेंगे, उसको शक की ही नज़र से देखेंगे। तो अपने बच्चों को ये मॉरल वैल्यूज़ ज़रूर टीच करें। ये पढ़ाई के साथ साथ ये एथिक्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं, ये वैल्यूज़ भी बहुत ज़रूरी होती हैं। झूठ या सच या जो भी बुराई हमारे बच्चों में हम देखते हैं, उसके लिए सबसे पहले अगर हम कम करना चाहते हैं, हमें उनके सामने एक रोल मॉडल बन के आना है। हमें अपने बच्चों से झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी। अगर हम ही अपने बच्चों से झूठ बोलेंगे तो बच्चे यही समझेंगे कि ये एक आसान चीज़ है और हमें ये अपने अंदर आदत डेवलप कर लेनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल ये देती हूँ कि फॉर एग्जांपल बच्चों ने अगर आपसे कोई टॉयज़ मंगवाए हैं और आप घर जाके उनसे झूठ बोल दें कि शॉप क्लोज थी या टॉयज़ नहीं मिले, और बच्चों को ये पता चल जाए कि नहीं, ये हमारे माँ बाप ने हमसे झूठ बोला है, तो बच्चे हम पे ट्रस्ट करना छोड़ देंगे और बदले में रिवेंज के तौर पे वो भी हमसे झूठ बोलना शुरू हो जाएंगे। हमें अपने बच्चों को अगर किसी चीज़ से उनसे इनकार करना है तो उनको सच के साथ बताएं, उनको फैक्ट्स और फिगर्स के थ्रू बताएं कि ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आपके लिए ये नहीं लेकर आया। तो फैक्ट और फिगर पे जब आप बेस्ड बात कोई करेंगे तो आपके बच्चे भी आप पर ट्रस्ट करेंगे और वो आपकी बात को समझने की भी कोशिश करेंगे। झूठ जब तक आप अपने बच्चों के साथ या अपने घर के लोगों के साथ बोलते रहेंगे तो बच्चों में भी ये आदत बहुत डेवलप हो जाएगी। सेकेंडली, अपने बच्चों का जो स्कूल का माहौल है, अपने बच्चों के सोशल सर्कल के ऊपर नज़र रखें। अगर वो बच्चे जो आपके साथ उठते बैठते हैं उनमें कुछ बुराइयां हैं तो कोशिश करें आप अपने बच्चों को उनसे दूर रखें। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मज़ीद इन टॉपिक्स पे वीडियोस देखने के लिए लाइक और शेयर का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।